श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। एस सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं धोदगादिकं ममलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थैरि ससौ सिद्धे विशुद्ध सा भावे समणे अणाणदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणं अज्जावैवगाणं साहूलं चैव संवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं आणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणानी योग चूलिका महाधिकार गाथा 264 पृष्ठ 502। णाहवधि समणोत्तिमदो संयम तव सुक्त संपजो तो वी जदि सद्दहदिणाथे आद पधाणे जिणा खादे। इस गाथा में हमारी चर्चा लगभग तो हो गई है, उत्तरार्ध का थोड़ा सा बाकी है। कल हमने चर्चा सूत्र संप्रयुक्त की थी, ये पूरी नहीं हो पाई थी, काफी कुछ तो बता दिया था। सूत्र संप्रयुक्त, उसके लिए किसी तरह का बड़ा भाषा ज्ञान, विषय ज्ञान, कोई ऐसी बड़ी पंडिताई नहीं चाहिए, ऐसा कहा था कल। ऐसा क्यों? जब हम नए नहीं जानेंगे, कुछ नहीं जानेंगे, तो हमें समझ में कैसे आएगा? उनकी विवक्षा को हम कैसे लगाएंगे? समझ रहे ना? बस यही सबसे बड़ी चूक है। क्यों? केवली के विवक्षा नहीं होती, दिव्य ध्वनि में विवक्षा नहीं होती। भगवान ने वस्तु को किसी विवक्षा से नहीं जाना है। केवल ज्ञान वस्तु को विवक्षा से नहीं जानता है, जैसी है वैसी जानता है। ये हम पंडितों में चलता है, हम कैसे समझाएं, तुम कैसे समझो, वो हमारे चलता ना, वो अंटी उंटी बांधना, ये सब विवक्षा अंटी उंटी बांधना है। सीधे सीधे हम बात को ग्रहण नहीं करना चाहते, इसलिए बहाने करते। तुम्हारी विवक्षा क्या थी, हमारी विवक्षा क्या थी? वस्तु स्वरूप में विवक्षा नहीं होती, दिव्य ध्वनि में विवक्षा नहीं होती, और केवली के ज्ञान में विवक्षा नहीं होती। सूत्र यहां कहा गया है, सूत्र से जुड़ना है तो खाली मूल चीज है उसका अभिप्राय, भाव, उससे जुड़ना होता है। तो शब्द से नहीं जुड़ना पड़ेगा, जुड़ेंगे, उसमें क्या है? त्रिंच भी जुड़ जाते हैं, तो हमें जुड़ने में क्या नहीं है समझ। कई लोग गली मोहल्ले कुत्ते को टॉमी, कुछ भी नाम रख लेते। उस कुत्ते से पूछो कि टॉमी माने क्या होता है, जानता है वो? उसने धीरे अपने एक बार दिमाग में बिठा लिया कि ये मुझे बुला रहे, और वो आपको दुम हिलाने लगता है, आ जाता है पास में। क्यों? उसने जो परिणति की वो डिक्शनरी पढ़ के की है कि टॉमी माने क्या होता है? पढ़ी होगी कोई डिक्शनरी तो, किसी स्कूल में गया हो, किसी टीचर से पूछा हो, गूगल सर्च किया हो, कुछ किया था? करता है कुछ नहीं, लेकिन वो उसको सीधे समझ लेता है, और जो उसमें साथ में आपकी टोन भी समझ लेता है
क्या प्यार से बुला रहे हैं कि गुस्से से बुला रहे हैं? समझ गए ना? यदि गुस्से से बुला रहे तो वो दुबकता है कू कू करके, और आप प्यार से बुला रहे तो वो आपके पास आता है कू कू करता हो। उसकी हर प्रतिक्रिया वह आपके अभिप्राय पर केंद्रित होती है। समझ गए ना? तो जो जीव अपने आत्महित की जो विषय वस्तु है उसको जानना चाहता है, सूत्र को जो ही सुनता है, शब्द से कम परिचित होता है, अभिप्राय से अधिक परिचित होता है। और वह परिचय कैसे बनता है? जब वह पढ़ा लिखा नहीं उस चीज का, कैसे बनता है? क्योंकि वह अभिप्राय एक ऐसी चीज है कि वो आपको हर चीज का समाधान देती ही देती है। जिस चीज की आपको ललक होगी, प्यास होगी, जरूरत होगी, तो आप समाधान निकाल लेंगे, अन्यथा नहीं निकलेगा। मैं आपको एक इसका बड़ा ईमानदार सच्चा घटनाक्रम बताता हूं। मैं रिसर्च करने मूड़बिद्री पहली बार जा रहा था। उन दिनों एक कोंकण रेलवे नहीं चली थी, तब की बात है, 84 की बात है, ये बन रही थी। तो बॉम्बे से गया मैं, तो बॉम्बे से मैंगलोर के लिए बस सर्विस चलती थी, डीलक्स बस सर्विस, उससे जाना था। अब वहां रास्ते में बहुत बड़ा घाट पड़ता, तो घाट पे बाई द वे गाड़ी का एक टायर पंचर हो गया। अब वो हुआ ऐसी जगह कि वहां कुछ भी नहीं, ना कोई दुकान, ना मकान, ना कुछ नहीं, सुनसान जंगल समझ लो या खेत। अब वो कोई गाड़ी आ रही थी, उससे उसमें लोड करवाया, वो कहता साहब 2 घंटे तो पीछे जाएगा, वहां बनवाएगा, फिर 2 घंटे बाद आएगा, बनने में भी 1 घंटे, तो मान लो 5 घंटे की छुट्टी आपकी, आप लोग यहाँ घूमो फिरो कुछ भी करो। संयोग की बात सुबह के 11 करीब बजे थे, तो लोगों को रात वाला कोई डर नहीं था, टेंशन नहीं था, तो लोग बाग आराम से बैठे, कोई इधर कर बैठ रहा, कोई टहल रहा, कोई कुछ कर रहा। अब लोग परेशान इसलिए कि भाई वहां कुछ खाने पीने की जुगाड़ नहीं, वो तो रुकते थे, वो लोग किसी लोग होटल ढाबे पर रुकते थे, अब वहां जंगल में रुक गए, किसी के पास कुछ नहीं। भाई अपन को तो बाजार में होटल ढाबे का खाना नहीं था, इसलिए अपने पास तो था, तो इत्मीनान से निकाल के खाया पिया बैठ के। अब टाइम कैसे पास करें? टहल रहे, अब पेट भी भरा हो और मेहनत भी भरपूर कर लो घूमने फिरने की, तो अब पेट खाली होने का नंबर। अब जाए तो जाए कहां? कोई साधन नहीं, नदी नहीं, नाला नहीं, कुछ नहीं। अब गए अंदर को, तो एक किसान अपने खेत में कुछ काम कर रहा था। अब मैं उससे कैसे बोलूं? उसे कन्नड़ आती, मुझे कन्नड़ नहीं आती थी। वो ना हिंदी जानता ना इंग्लिश जानता, और मैं कन्नड़ नहीं जानता। अब कैसे कहूं? देखिए, आप दोनों को बोलने का, एक दूसरे की भाषा समझना नहीं आता, लेकिन वो करुण हृदय था, उसने करुण हृदय से हमारी बात को समझने की कोशिश की, ख्याल में है ना, और हमने अपनी बात उसे बताने की कोशिश की। वो बड़ी देर में समझ पाया, और उसने एक शब्द बोला, निर्माणी की चर्चा शब्द नहीं बोलता, वो शब्द हमारे देश में कॉमन है। वो हाँ मैंने ऐसे कहते ही उसने कहा उधर को चले जाओ। अब जाएं कैसे? तो उसने इशारा किया, देखो वो डिब्बा पड़ा, ये रहट का पानी आ रहा है, ये लेके चले जाओ। मैं कोई इधर उधर की बात नहीं करना चाहता, मैं खाली इतना बताना चाहता हूं कि जब आपके पास वोकैबुलरी नहीं हो, एक दूसरे को बताने की शब्द में क्षमता नहीं हो, तब आप जो कुछ भी संकेत करते हैं या जो भी शब्द बोलते हैं, उन शब्दों से ज्यादा उसके अभिप्राय को अगला पकड़ना चाहता है। और जो ही अभिप्राय उसे कैच करता है, वो 2-3 विकल्प लेता है, जो ही कैच करता है, तत्काल नतीजा क्या निकलता है? तत्काल आप उसको स्वीकार कर लेते हैं, और जो भी वो इशारा किया उसको तत्काल अप्लाई कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ विपिन जी? क्या मतलब हुआ इसका? इसका सीधा सीधा मतलब हुआ
कि यदि दोनों जिज्ञासु हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं और उसे अप्लाई करना चाहते हैं, तो शब्द कोई बाधा नहीं है, भाषा कोई बाधा नहीं। इतना तो अपनों को ख्याल में आ रहा है। त्रिंच को जब आप समझा सकते हैं, अन्य भाषा भाषी को समझा सकते हैं, तो जब भगवान आपकी भाषा में आपको समझा रहे हैं, क्यों नहीं समझे? तो आपको समझ में क्यों नहीं आएगा? आप डिफरेंस समझिए। जब जिसको जिस चीज की जरूरत है, प्यास है, वो अन्य भाषा भाषी समझ रहा है, जिसे भाषा ही नहीं आती वो समझ रहा है। ख्याल में? तो जब भगवान आपकी भाषा में, आपके कान में, आपके दिमाग में वो उत्तर दे रहे हैं, तो आपको समझ में कैसे नहीं आएगा? लेकिन वो सुनना और समझना, ये संप्रयुक्तता नहीं। जो ही वो सुनते ही जैसे बने, जितना बने उतना एप्लीकेशन शुरू होता है, उस एप्लीकेशन का नाम संप्रयुक्तता है। परसों मैंने जब संयम और तप से संप्रयुक्तता बताई थी, तो ये एप्लीकेशन शब्द का प्रयोग किया था, आपको याद होगा। ख्याल में है ना? ये अप्लाई करने का ढंग आना चाहिए आपको। आज हम लोग श्रोता बन के रह गए। समूह श्रवण में भी श्रोता होते हैं और शास्त्र सभा में भी श्रोता होते हैं। समूह श्रवण के श्रोता, जिन सूत्र के श्रोता, जिन सूत्र से संप्रयुक्त होते हैं, लेकिन हम खाली श्रोता हो जाते हैं। हमारी इंद्रियां संप्रयुक्त होती हैं, उपयोग कम होता है और उपयोग से एप्लीकेशन तक तो करंट पहुंचते ही नहीं। पॉइंट समझ रहे क्या कहा? कान क्या सुनेंगे? कान सुनते हैं। 1 घंटे में जो चर्चा चलती है, मुश्किल से 2-4 बातें आपको जितना उपयोग दे पाए उतना है। कान में तो पूरा पड़ा था, लेकिन उपयोग जितना जुड़ पाया उतना आपको पता चल पाया। लेकिन जो पता चला उसमें भी आपने मनोरंजकता देखी। आपको पसंद आया कि नहीं आया, वो आपके राग की फ्रेम में फिट बैठा कि नहीं बैठा, ये देखा। वास्तव में राग का फ्रेम अलग चीज है और जिज्ञासा का फ्रेम अलग चीज है। जिज्ञासा होती है प्यास से, जरूरत से, जिसके बिना आपको अंदर में बेचैनी हो। आत्महित की होती है जिज्ञासा। और बाकी को तो हम जानते रहते हैं, मनोरंजन के लिए जानते हैं। ये मनोरंजन नहीं था, ये वास्तविक जिज्ञासा होती। उस जिज्ञासा को जब जीव करता है, तो भगवान के वचन, जिन सूत्र सीधे मात्र उसका समाधान देते हुए आते हैं, दूसरी चर्चा नहीं करते, दूसरा विकल्प नहीं करते, दूसरा विषय नहीं बताते, बस वही विषय उसके कानों में, उसको उपयोग में प्रेषित करते हैं। और जो ही आपको मिलता है, मुझे जब बताया वहां ऐसे इशारा, उसने वहां शब्द नहीं बोला, खाली इशारा किया, तो मैंने वहां देखा, बाद में लेके पहले भागा। क्यों? क्योंकि वो मेरी जरूरत थी, उसकी जरूरत नहीं थी। उसने बता दिया, ये उसका उपकार था। ऐसे समूह श्रवण में बैठने वाले, जिन सूत्रों के सामने बैठने वाले, सुनने वाले जीव, वो अपनी जरूरत से बैठते हैं, अपने हित की दृष्टि से बैठते हैं। और वह हित की प्रधानता इतनी होती है कि जो ही उत्तर आता है तत्काल अप्लाई करते हैं। कोई उस समय ये विचार नहीं करता कि इसमें नए कौन सा है, इसमें निक्षेप कौन सा है, कितना मेरे काम का और कितना मेरे काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन सूत्रों में मात्र आपके काम की चीज ही आपको सुनाई देती है, दूसरों के नॉलेज की चीज आपको सुनाई नहीं देती है। समूह श्रवण में जब आप जाते हैं तो क्या सुनाई देता है? आपको क्या चाहिए? यदि आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो वहां नहीं है। हित की कामना से वह चीज पता चलती है, और जब वह पता चलती है तो सबसे पहले क्या होता है? वह उसको अप्लाई करना शुरू करता है। कितना कर पाए बात दूसरी, तत्काल पूरी नहीं हो जाएगी यात्रा, लेकिन वह शुरू जरूर करता है। वह उसमें वेट नहीं करता।
समझ गए ना? सूत्र से संप्रयुक्तता का ये अर्थ है। आपको कहा नहीं, और आप जैसे वो ओलंपिक वगैरह में रेस होती है तो वो एक पिस्टल चलाते हैं, पिस्टल की आवाज आई, आपको कहीं और जगह आवाज आए तो आप घबरा जाएंगे, गोली चल गई, गोली चल गई। लेकिन वहां जो ही आवाज आती, कोई आवाज नहीं सुनना चाहता, तुरंत दौड़ना शुरू होता। जिसमें जितनी ताकत है, जिसकी जितनी स्थिति है, वो तुरंत उसमें दौड़ना, एक्शन प्लान शुरू करता है। ऐसे ही जिन सूत्र से जो ही उत्तर मिलता है, तत्काल वह जीव उससे जुड़ करके एक्शन प्लान शुरू करता है, तब उसका नाम है सूत्र संप्रयुक्तता। और ऐसी संयम से संप्रयुक्तता, तप से संप्रयुक्तता, सूत्र से संप्रयुक्तता, यह कोरे छलई और बहानेबाजी लोगों में नहीं होती है। जो पिक्चर में एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसे एक्टिंग करने वालों में नहीं होती है। समझ में है ना? यह सहज अभिव्यक्ति है, स्वाभाविक अभिव्यक्ति है, हृदय से होती है। लेकिन ऐसा होते हुए भी, अंत में शब्द है ना भी, ऐसा होते हुए भी यदि अब आज का उत्तर है, अब आने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। अभी जो जणक खादे और शब्दादि की चर्चा आ चुकी है, लेकिन अब इसमें कुछ नया पक्ष आने वाला है। यदि उसने जणक खादे अभी तक किससे संप्रयुक्त हुआ था? संयम से, तप से, सूत्र से। ये तीनों जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए नहीं थे। मतलब संयम की बात जिनेंद्र भगवान ने नहीं कही, तप की बात जिनेंद्र भगवान ने नहीं कही। देखो, थ्योरिकल वह सिर्फ नॉलेज है, संयम तप ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये थ्योरिकल चीजें नहीं। किसी को 12 प्रकार के तप की पूरी परिभाषा है, पूरा डिटेल, उनके एक एक अतिचारों का परिचय पता हो तो बताओ वो कितना तपस्वी हो गया। मेरा पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? किसी को 12 प्रकार के, 6 प्रकार के अंतरंग, 6 प्रकार के बहिरंग, सारे तपों की एक एक परिभाषा पता, एक एक अतिचार का स्वरूप पता, समझ गया? और उस अतिचार से निवारण करने, उसको बचने की विधि पता। ये सारी नॉलेज होते हुए वह कौन से तप का तपस्वी है? और एक को ये सारी शास्त्रीय परिभाषाएं नहीं पता। भाई घरों में, हमारे गांवों में, घरों में जो भद्र महिलाएं भोजन बनाती हैं, वो रेसिपी की किताब से नहीं बनाती, उन्होंने कोई रेसिपी नहीं पढ़ी। आप तो नाप तोल के, कभी इतने कप, इतने ग्राम, ये सब ड्रामे करते हैं, वो तो हाथ में अंदाज से लेके डाल देती। लेकिन उनका परफेक्शन होता है कि नहीं होता? उनके भोजन में आपके रटे रटाए से ज्यादा अच्छा स्वाद होता है। तो जो सो कॉल्ड नॉलेज नहीं है, पर प्रैक्टिकल जब होता है तो उसमें वो गुण आता है कि नहीं आता है? यदि आपने नाप के नमक नहीं डाला, अंदाज से डाला, तो खारा होगा कि नहीं होगा? नाप के चीनी नहीं डाली, अंदाज से डाली, तो मीठी होगी चीज कि नहीं होगी? वह वस्तु तो अपना स्वभाव नहीं छोड़ती है ना। नमक ने खारापन नहीं छोड़ा, चीनी ने मिठास नहीं छोड़ा, तो जिन वचन अपना प्रभाव कैसे छोड़ सकते? ख्याल में है ना? लेकिन यहां अंतर कर रहे हैं साथ में कि संयम से संप्रयुक्त है, तप से संप्रयुक्त है, सूत्र से संप्रयुक्त है। लेकिन ये चीजें तब तक आपके जीवन में नॉलेज और एप्लीकेशन, इसकी दूरी को प्रॉपरली नहीं घटा सकती हैं जब तक आप जिणक खा दे। ये बात जिनेंद्र भगवान ने कही है, इस सावधानी के साथ ग्रहण नहीं करेंगे।
पॉइंट समझ में आ रहा? देखो, एक छोटा सा रूपक दिखाता हूं। एक अभिनेता था, वह पिक्चर में अपराधी बना, दूसरा अभिनेता जज बना। लंबी चौड़ी बहस चली अदालत की। लास्ट में उस जज ने उसे हैंग टिल डेथ ऑर्डर दिया, मृत्युदंड दिया। ठीक है ना? अब ये पुलिस वाले उसे पकड़ के ले जा रहे हैं। एक्शन तो वो सब कर रहा है, लेकिन यदि बीपी नापे तो उसकी हृदय की धड़कनें बढ़ी हुई हैं क्या? पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या कह रहा हूं? कुछ भी नहीं। ठीक है। अब संयोग की बात, उससे किसी रूप में, चाहे झूठा ही आरोप लगा था, उसके ऊपर मर्डर का केस चल गया। अब वो जज यदि इतना कहता भी है, देखो भाई, तुम्हारा यदि तुम निर्दोष हो जो तुम बार बार कहते हो, तो अपने वकील से को प्रमाण प्रस्तुत करें। अभी तक जो विपक्षी वकील ने दिए हैं सारे प्रमाण तुम्हारे विरुद्ध जा रहे हैं। यदि नहीं कर पाए तो मुझे अपना जजमेंट सुनाना पड़ेगा। अभी सुनाया नहीं। और धारा 302 इसका जजमेंट क्या होता है ये तो आप जानते ही होंगे। देखना, अभी जजमेंट नहीं दिया है विपिन जी, लेकिन जब वह इतना कहता है और यदि इक्विपमेंट मशीन लगा दी जाए तो प्रति क्षण उसके बढ़ते हुए बीपी को आप आंकेंगे कि नहीं आंकेंगे? वो मशीन आंकेंगी कि नहीं आंकेगी? क्यों? क्योंकि अभिनय और वास्तविकता में जमीन आसमान का अंतर होता है। जब हम उसको अपने ऊपर लागू होता हुआ देखते हैं, अनुभव करते हैं, उस मानसिकता में होते हैं, तो हमारे परिणामों की जाति टोटली भिन्न होती है। और जब तक हम अभिनय कर रहे होते हैं तो भिन्न होती है। विद्वान लोग बहुत भाव विभोर होकर समझाते हैं। परमात्मा जाने कि उनको उसका भाव भाषण हुआ भी कि नहीं। भाव तो बहुत व्यक्त करते हैं, पर उन भाव का भाषण हुआ है कि नहीं हुआ ये पता नहीं। क्यों? क्योंकि उनके उपदेश, उनके व्याख्यान को सुनने वाले जीव उस संसार के भावों से जितने भयभीत हो जाते हैं, उन विद्वान में वो भय नहीं दिखता है। भव का भय नहीं, भोगों का भय नहीं, अनंत संसार परिभ्रमण का भय नहीं, लोगों से छल करने का भय नहीं। जब कोई भय नहीं दिखता है तो तुम्हारा निर्भयपना हमें भयभीत करता है। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? तुम्हारा निर्भयपना हमें भयभीत करता है कि भैया तुम्हें इसका पता भी है, जो तुम बोल रहे हो इसका पता भी है। सूत्र का संप्रयुक्त जो होता है वो सबसे पहले क्या सोचता है, ये बात किसी अभिनय के जज की नहीं है, ये तीन लोक के नाथ वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा साक्षात उन्होंने कही है। भाई साहब, आज मैंने यूनिवर्सिटी में प्रवचन सार की गाथा पढ़ाई। वो बच्चा तो खैर नॉन था पढ़ने वाला, कितना समझा कितना नहीं समझा मैं कह नहीं सकता, पर मैं उस बात को पढ़ के जान के अपने आप में अभी तक जिसे कहते हैं ना रोमांच हो जाए, कांप जाए वाली स्थिति में हूं। उसमें आचार्य देव क्या लिख रहे हैं, शुरुआत की ही कोई गाथा है, 27-28 कोई गाथा होगी, जिसमें आचार्य देव एक गजब की बात लिख रहे हैं। वो लिखते हैं कि यदि कोई जीव
यदि कोई जीव जानने के बाद कि ये ऐसा होगा और उसके बाद भी उसमें परिवर्तन करने की कोशिश करता है, इसका मतलब है उसे केवली और केवल ज्ञान पर कोई विश्वास नहीं है, वो जानता तक नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? आज आपको कहें कि आपके भविष्य में ये होने वाला है और कोई कहे तुम शांति धारा करा लो, तुम ठीक हो जाओ, तुम्हारा कर्म टल जाएगा। समझ गया क्या है, कौन है ये? मैंने उसे एग्जाम्पल दिया, हमने कि बाई एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष विज्ञान, गणित विज्ञान, ज्योतिषी गणित होते हैं, उसने कैलकुलेट करके बताया कि भाई तुम्हारे ग्रह ऐसे चल, मैं कोई ग्रह नक्षत्रों की महिमा नहीं बताना चाहता हूं, मैं तो दृष्टांत दे रहा हूं, तुम्हारे ग्रह ऐसे चल रहे हैं और इन ग्रहों के कारण तुम्हारे ऐसा ऐसा होगा, इतना नुकसान होगा। तो महाराज मैं क्या करूं, मैं तो लुट जाऊंगा। किलो में तुम्हें एक पत्थर देता हूं, ये पहनो, फला दिन पहनना, फला धातु में पहनना, ये पहनो। मैंने उस बच्चे से कहा कि भाई या तो इसका ज्योतिष ज्ञान झूठा है या ये खुद छली और ठग है। यदि इसे पता है कि तेरे ज्योतिष ज्ञान के अनुसार, तेरे ग्रह चाल के अनुसार ऐसा होना ही है, तो ये चीजें कैसे बदल देंगी? केवली ने जब जाना कि तेरा इस काल में ऐसा परिणमन होना है, वो प्रत्यक्ष देख चुके हैं, छायक ज्ञान से देखा है, उसमें खाईगम राणमती खाईगम मदम, वो ज्ञान छायक ज्ञान है। उस छायक ज्ञान से जानने वाला या छायक ज्ञान से बताने वाला उसके प्रति कोई परिवर्तन की चेष्टा कैसे कर सकता, प्रमाद कैसे कर सकता है, बहानेबाजी कैसे कर सकता है? वो सिर्फ स्वीकार करेगा और कुछ नहीं करेगा। ऐसे ही जिन वचन ने, ये बात जो है ये भगवान ने कही है, साक्षात तीन लोक के नाथ सर्वज्ञ परमात्मा समोसरण में विराजमान, उनकी दिव्य धुनी में ये बात हमने सुनी है। अब यदि आपके लिए कुछ भी बहाना बाकी बचता है तो भाई साहब आप कुंद कुंद का अर्थ नहीं कर पाओगे और कुछ भी कर लो, क्योंकि कुंद कुंद शपथ लेके कह रहे हैं कि ये बात जिड़क खा दे भगवान ने कही। क्या कही है? कोई भी प्रश्न ले जाओ, किसी भी अंग का हो, किसी भी विषय का हो, जो भी प्रश्न हो, जो जिज्ञासा हो, उत्तर जो भी आए, लेकिन उस उत्तर में भगवान के द्वारा कहा गया उत्तर कब जानना? कि जब उसमें तुम निज गायक की रुचि, प्रतीति, श्रद्धा निकाल लो। और यदि वो नहीं निकाल पाए तो तय जानना कि तुमने क्षुद्र क्षयोपशम की कीमत की है, तुमने जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए कथन, उनके प्रवचन, उसकी कीमत नहीं की, उसको नहीं पहचाना। भाई साहब आप विचार कीजिए, कितने लोग होते हैं जब भगवान की दीक्षा होती है, केवल ज्ञान होता है, जो भी उनके कल्याण के प्रसंग होते हैं, नाम घटना जानने मात्र से कितने ही लोग अणुव्रत, कितने ही महाव्रत, कितने ही सम्यक दर्शन भगवान के समो शरण में पहुंचते हैं, पहली दिव्य ध्वनि सुनते हैं। एक बार सुनने मात्र से, जिन्हें आप ढोर कहते हो, पशु कहते हो, त्रिंच कहते हो, वो कई बार मोक्ष मार्ग में आपसे आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो छल नहीं जानते। भाई साहब आजकल हमारे जीवन में छल ने इतना बड़ा स्थान घेर लिया है कि जिसकी कोई कीमत नहीं। मैंने आपको दृष्टांत दिया था ना, बहुत भरे हृदय से दे रहा हूं, कि वो एक हरियाणा की जटनी ताई,
वो कोल्हू चलाती थी, तेल निकालती थी तिल पेल के। तो वो बैल खुद वो अपने इधर तिल फटक भी रही है, साफ भी कर रही है, गंदे नहीं डाल, ठीक है ना। तो वो फटक रही है, उधर बैल चल चल के जितने डाले उनका तेल निकाल रहा है, कोल्हू चल रहा है। तो एक वकील निकला वहां से, उसने कहा ताई तू इधर तिल देख रही है, सूप में फटक रही है, उधर वो कोल्हू चल रहा, तुझे पता कैसे चलता है कि कोल्हू चल रहा है, बैल बदमाशी नहीं कर रहा। तो उसने कहा इसके गले में मैंने घंटी बांध रखी है, वो घंटी की आवाज आती है तो वो कान वो सुनते रहते हैं, आंख ये देखती रहती है, हाथ इधर बीनते रहते, मुझे कोई चिंता नहीं होती। तो वकील था, उसने कहा ताई तेरा बैल यदि खड़े खड़े सिर हिलाए और घंटी बजाए तो? ताई बोली भाई मेरे बैल ने वकालत नहीं पड़ी। ये छल प्रपंच तो वकीलों को आते हैं, सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोगों को आते हैं, पंडितों को आते हैं। वो भोले त्रियंच तो सीधा जीवन में उतारना जानते हैं। वो भोले त्रियंच तुम जैसा छल करना नहीं जानते, पंडिताई करना नहीं जानते, नयों की अंटी गुंटी बांधना नहीं जानते। जिन सूत्र ऐसे ही सुने जाते हैं, जिन सूत्रों को ऐसे समझा जाता है, वो जनक खादे हैं, जिनेंद्र भगवान ने कहे हैं, किसी अरे गहरे के कहे हुए नहीं। कभी कभी आप जीवन में कौन कह रहा है इसकी महत्ता को जानते, पहचानते हैं। जिस चीज के लिए आप जान देने और जान लेने को तैयार हों, लेकिन यदि कोई आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति वह उसमें कुछ कहता हुआ आ जाए तो आपके सारे पूर्वाग्रह, सारा पहले किया हुआ निर्णय एक सेकंड में धरा रह जाता है और आप उससे नहीं, आपने कह दिया अब हम कुछ नहीं कहें। होता है कि नहीं होता है? जब सामान्य संसार के संबंधों के लोग आपको कुछ कहते हैं तब आप इतना अपने जीवन के निर्णय और परिणाम बदल देते हैं, तो साक्षात केवली परमात्मा सर्वज्ञ देव तीर्थंकर परमात्मा संवत्सरण में विराजमान, ये जिन वचनों जिन सूत्रों को ऐसे मत सुनना कि कौन बोल रहा है। आज हमारे यहाँ गड़बड़ियां क्या हुई, पंडित पंडित बन के बोलने लगे और श्रोता पंडितों की सुनने लगे। ध्यान देना क्या कह रहा हूं, पंडित पंडित बन के बोलने लगे। वो इस भय से नहीं बोलते हैं कि जिनेंद्र भगवान क्या कह रहे, उन्हें इसकी सावधानी नहीं होती है। विपिन जी समझ रहे हैं, बेधड़क बोलते। क्या मर्यादा है गद्दी की, क्या मर्यादा है जिन सूत्र की, कैसे पढ़ना, कैसे बैठना, कैसे उठना। भाई साहब नाराज नहीं हो तो बता रहा हूं, कभी यदि ये सब सीखना है ना तो श्वेतांबरों का एक ग्रंथ है उत्तराध्ययन सूत्र, उसमें एक चैप्टर आता है विनय सूत्र, विनय का। कभी पढ़िए, उसमें एक एक चीज बारीकी से दी। कहम चरे कदम चिट्ठे, कैसे आप चले, कैसे आप बैठे गुरु के सामने आत्महित की बात सुनने के लिए, जिससे आपके शिष्यपने पे दोष ना लगे। आज हम तीन लोक के नाथ सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी को गणधर की गद्दी पे बैठ के बोलते हैं और कुछ भी अदवा तदवा बोलते हैं, क्योंकि हम अपने आप को पंडित समझने लगे। आपकी जिम्मेवारी चली गई, जिम्मेवारी चली गई। अरे हमारे यहां तो ऐसे ऐसे ही लोग हुए ब्रह्म गुलाल जैसे, जो अभिनय के लिए बहुरूपिया में जिन्होंने दिगंबर मुनि का स्वांग रखा, लेकिन वह स्वांग जीवन बन के रह गया, उससे बाहर नहीं आ पाए। जो स्वांग रखने गए थे उन्होंने आत्मसात कर लिया। आप गणधर की गद्दी पर बैठते हो और गणधर की जिम्मेवारी आप आत्मसात नहीं कर पाए आज तक। ज्ञानियों के वचनों के प्रति जिम्मेवारी नहीं फील कर पाए आप आज तक।
सिर्फ दृष्टांत, सिर्फ लोक रंजन। साहब क्या करें, पब्लिक जैसा चाहती हम वैसा बोलते। भाई सब गलत कह रहा हूं मैं? बहुत डर लगता है। ये जिन वचन हैं जिनेंद्र परमात्मा ने कहे हैं, तुम सावधानी से सुनना, सावधानी से बोलना। कहती कैसी सावधानी? कि आद पधाणे, तुम्हें निज गायक की प्रधानता बनी रही तब तक तो ये जिन वचन बने रहे, इनकी मर्यादा बनी रहेगी। और यदि तुमने निज की प्रधानता छोड़ दी, अपने बाहरी व्यक्तित्व को पहचानने लगे, तो तय जानना कि जिन वचन नहीं रहेंगे आपको। इनकी मर्यादा किसमें है? वारे वाह, प्रभु कहने में इनकी मर्यादा नहीं है, जी साहेब कहने में मर्यादा नहीं है। अरे एक शब्द भी नहीं बोलो। पर जब ज्ञानी गुरु ने, साक्षात केवली परमात्मा ने जो फरमाया, उसको हमने तत्काल अपने जीवन में जितना बना उतना उतारा। तो वो जो उतरेगा ना जीवन में, वो आत्म प्रधान ही होगा, वह देह प्रधान नहीं होगा, वह संयोग प्रधान नहीं होगा, वह शब्द प्रधान नहीं होगा, वह श्रोता प्रधान नहीं होगा, वह आद प्रधान होगा। मतलब इस गद्दी पे बैठ के बोलने वालों को भी एहसास होना चाहिए कि क्या आपको आत्म प्रधानता में श्रद्धान है, आत्महित का श्रद्धान है, कि आपको लोगों की, क्या बोलते हैं उसको आजकल, एक वो जो टीवी वगैरह में होता है ना, बोलते ना कुछ, मैं नाम भूल रहा हूं। नहीं, जो टीवी में वो चलता है ना कि आपको कितना टीआरपी बटोर रहे हैं। कितने श्रोताओं ने तालियां बजाई, कितने लोगों ने लाइक किया। अरे भैया, इन तालियों के बजने की कोई कीमत नहीं है, ये लाइक के थम्स उठने की कोई कीमत नहीं है, हाथ जोड़ने की कोई कीमत नहीं है। ध्यान रखना, यदि एक व्यक्ति भी उसको अपने जीवन में उतारने वाला मिल जाए तो उसके घर जाके सुनाना। आज मैं लेखना की पुस्तक की प्रस्तावना लिख रहा था, उसमें ये बात मैंने दी। आप बहुत भीड़ को सुनाना चाहते हैं, अपनी सारी पंडिताई दिखाना चाहते हैं, सारे रिश्ते नाते दिखाना चाहते हैं। भाई साहब, यदि जीवन में सर्वोत्कृष्ट नाता दिखाना आपको निभाना है, तो किसी अंत समय वाले को, जिसको कोई देखने वाला नहीं हो, कोई करने वाला नहीं हो, आप जाके शांति से अपना भोजन भूलो, पानी भूलो। जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा, आत्महित किसमें प्रधान है, वो उसको किसी तरह संबोधित करिए, भावपूर्वक संबोधित करिए। ध्यान रखिए, आपकी ये जो है ना, यद्यपि ये राग है और राग से बंद होना है, पर ध्यान रखना, कई बार राग का बंध आपको मोक्ष का मार्ग देता है। नहीं आया समझ? 16 कारण से तीर्थंकर प्रकृति बंधती है कि छूटती है? बंधती है ना। तो बंध काय से होता है? राग से होता है कि वीतरागता से होता है? इसका मतलब वो राग हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन उससे भाव भ्रमण छूटता है, राग का बंध छूटता है। जब वह उदय में आती है तो वो कहती है, भाई साहब पहले राग छोड़ो तब उदय में आएंगे, उसके पहले उदय में नहीं आएंगे। मोह छोड़ो तब उदय में आएंगे। राग से बंधी और राग का विध्वंस करने की गारंटी मांगती है आपसे। विपिन जी, ये जिन वचन है, आप राग से भले ही सुनो, लेकिन आपकी परिणति वीतरागता की ओर ढुले, वैराग्य की ओर ढुले, निज गायक की ओर ढुले, आपको सुध अपनी आ जाए।
तब समझना क्यों। कहीं जाते हैं, मनोरंजन कर रहे हो, खेल कूद कर रहे हो, इतने में, कई बार अकेले रहते ना बच्चे, उनकी बात कर रहा हूं, इतने में आकाश में बादल घिरे, 2-4 बूंद पड़े, गरज आए, सबसे पहले अरे मैं छत पे कपड़े डाल आया था सूखने, उनका क्या होगा? वो बादलों का एंजॉय नहीं करता है, अपनी भूल के सुधार पे ध्यान देता है। ऐसे ही भगवान की दिव्य ध्वनि घन गरज के समान कही, जैसे कोई गंभीर बादल गरजे, ऐसी भगवान की दिव्य ध्वनि शुरू होती है, ऐसी ध्वनि होती है, और उसमें जीव ये नहीं देखते हैं कि इसमें कैसा लग रहा, भगवान कैसे लग रहे, 64 चमर डुल रहे कि 63 डुल रहे, 3 छत्र हैं कि 2 ही हैं, 100 इंद्र नमस्कार कर रहे कि 2-4 कम हैं, कुछ नहीं देखता। गणधर कितने हैं कितने नहीं है, कुछ नहीं देखता। वो उस समय अपना हित देखता है, मैंने क्या भूल की और मैं क्या सुधार करूं, अभी पहला सुधार क्या करूं। ये जिणक खादे जब जिनेंद्र भगवान बोल रहे होते हैं तो आत्महित की प्रधानता समझ में आती है, लोकहित की प्रधानता समझ में नहीं आती। जिन्हें पंडितों को समाज की प्रधानता समझ में आती है, बड़ा खेद होता है। लोग कहते हैं जब बड़े पंडित, आध्यात्मिक पंडित बन के, अरे भाई समाज का ध्यान रखना, समाज में सब तरह के लोग हैं, सबको राजी रखना है हमें। एक से हमने पूछ लिया, हमने कहा भैया आप तो कट्टर मोक्षु विद्वान हो, आत्मार्थी हो, ये जो शांति धारा के प्रोपोगंडे जो शुरू हुए हैं इन पर आपने आज तक क्यों? अरे भाई साहब क्या करें, तो अब समाज में सब तरह के लोग हैं, और महाराज जी के भक्त लोग भी है, हम किस किस से झगड़ा करें, हमें सबको राजी रखना है। ये शब्द थे। अरे तुम्हें पता नहीं है कि तुम आत्महित को छोड़ रहे हो। हम किसी का विरोध करने को नहीं कहते हैं, कषाय करने को नहीं कहते हैं, कम से कम सत्य बोलने की और स्वीकार करने की हिम्मत तो रखो। ख्याल में आया? उन्हें आत्महित की प्रधानता की बात करो। आप भी भगवान की वाणी से आत्महित की प्रधानता सीखो और वही आगे ट्रांसमिट करो, तब हम जानेंगे कि तुम्हें श्रद्धान हुआ था। तुम बेचते कुछ और हो, घर में कुछ और लेते हो, इसका मतलब तुम्हें श्रद्धान नहीं हुआ। वह यूनिवर्सिटी में जो प्रवचन सार की गाथा पढ़ाई उसमें सीधा कहा, यदि तुम्हें केवल ज्ञान पर, क्षायिक ज्ञान पर श्रद्धान है तो तुम पर्याय में परिवर्तन करने की चेष्टा कर ही नहीं सकते हो। तुम्हें केवली पर भरोसा नहीं है, क्षायिक ज्ञान पर भरोसा नहीं है, जो तुम परिवर्तन की चेष्टा करते हो, परिवर्तन करने की सोचते हो। सचिन बाबू क्या कुंद कुंद लिखते हैं, मन करता है एक बार फिर से वो गाथाएं पढ़ना शुरू कर दो। आप मेरी पीड़ा समझ सकते हैं कि प्रवचन सार की गाथाएं मैं शुरू से पढ़ा रहा हूं और सामने बैठने वाला उसे काना अक्षर उसकी समझ नहीं। आप लोगों के सामने बोलता हूं तो भाव विभोर हो जाता हूं, और उसको कैसे समझ में आया यार, इसका लेवल क्या है, उस हिसाब से कुछ तो बता दूं। उस समय मन कुछ और कर रहा होता है बताने का, और बताना कुछ और पड़ता है। वह प्रवचन सार पढ़ाना वहां पनिशमेंट जैसा बन जाता है। किसको बताएं? उसको जिनेंद्र भगवान का कथन है, इसकी महिमा नहीं। आत्महित की प्रधानता, निज ज्ञाय क्या होता है इसका अता पता नहीं। उसे तो खाली परीक्षा में नंबर चाहिए। वो तो कहता है गुरुजी ऐसे कुछ नोट्स वोट्स बनवा दो जिससे बढ़िया नंबर आ जाए। कौन सिखाए और कैसे सिखाए, क्या बोले? कई बार बोलने का मन नहीं करता, क्योंकि हमने तो जिन वचन को आत्म प्रधानता से सुना है, समझा है, हमने लोक और परीक्षा की प्रधानता से नहीं समझा। कई लोग मिलते हैं मुझे जो कहते हैं इतने लोग सुनने को थे। अरे हमने कहा भैया उनमें आत्म प्रधानता के श्रद्धान वाले कितने थे,
और तालियां बजाने वाले कितने थे? इसका विचार किया, इसका विवेक किया कभी? अरे भाई साहब, तुम तो पता नहीं कहां की बातें करते हो। आज तो दुनिया वीडियोग्राफी में देखो, इतनी भीड़, अपार, बैठने की जगह नहीं थी, इतने लोग थे, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, जज, ऐसे ऐसे लोग, IAS, IPS। अरे भैया, इन उपाधियों को क्या गिनाओगे? इनमें कोई भी एक इंद्र के बराबर भी नहीं है। और भगवान के चरणों में 100 इंद्र झुकते हैं तो भी इसकी कीमत नहीं होती है। कीमत होती है उस तत्व ज्ञान की जो भगवान अपनी वाणी से देते। वो एक इंद्र की भी कीमत नहीं करते, एक इंद्र को भी आशीर्वाद नहीं देते। समझ में आया कि नहीं आया विपिन जी? एक इंद्र की भी कीमत नहीं। किसको सुना रहे भगवान? वो जानते हैं, कोई गारंटी नहीं ये 100 इंद्र समझे कि नहीं समझे। लेकिन 12 सभाओं में जो जीव बैठे हैं, त्रिंच तक बैठे हैं, ये बेचारे जंगल को छोड़ के, इन्होंने यहां आने के पहले हिंसा छोड़ दी है, लेकिन इंद्रों ने अपना इंद्र पद नहीं छोड़ा। उन्हें एहसास बाकी है। सिंह ने हिंस पना छोड़ दिया है, वो सुधर के आया है, वो समोसरण का पात्र बन के आया है, लेकिन चक्रवर्ती का चक्रवर्ती पना नहीं छूटा। विपिन जी जरा विचार तो करो, आद प्रधाने कैसा होता होगा? क्या सौधर्मिंद्र को पूरा एहसास है, मैं सौधर्मिंद्र हूं, पूरा समोसरण मेरी रचना है, हर व्यवस्था पे ध्यान है, भगवान क्या फरमा रहे हैं और मेरा हित किसमें है, इसकी अभी फुर्सत नहीं है। डिफरेंस समझ रहे हो विपिन जी? बताओ, सौधर्मेंद्र समोसरण में था कि नहीं था? कि समोसरण में था, लेकिन समोसरण जिनके कारण समोसरण कहलाता है, दिव्य ध्वनि हो, इसके लिए समोसरण होता है, इसके लिए 12 सभाएं होती हैं। उस दिव्य ध्वनि में तो वो था ही, उसका उपयोग उस दिव्य ध्वनि में नहीं था। उस समय वो आत्म प्रधानता से नहीं सुन रहा था, उस समय तो वो सारा देख रहा था। जैसे माइक टेस्टिंग हो तो वो देख रहा, आवाज तो प्रॉपर आ रही है ना, 18 महाभाषाओं, 700 लोग प्रॉपर, सबको अपनी अपनी भाषा। यद्यपि वो ऐसे कोई विकल्प नहीं करता, ये तो मैं दृष्टांत दे रहा हूं ख्याल में। कहीं भी यदि उपयोग चला जाए तो आपने जिन वचन नहीं सुने, क्योंकि जिन वचन में तो एक ही एक्शन हो कि आत्मित की प्रधानता आ जाए, हम सुधरने के लिए व्याकुल हो जाए, प्रवृत्त हो जाए, तो समझ लेना जिन वचन सुने। आपकी परिणति, आपकी श्रद्धा बदल जाए, तब जिन वचन सुने। आज हम, आपने कहा सो तो ठीक, टोडरमल जी का मोक्ष में प्रकाशक पढ़ा है अनेकों बार, भाई जी आप ऐसा कहते हैं सो तो ठीक, लेकिन ये लेकिन नहीं लगता है, बहुरी नहीं लगता है। टोडरमल जी बहुरी शब्द का प्रयोग करते उसके, वो नहीं लगता है, वो सिर्फ सुनता है और अप्लाई करता है। इसलिए सूत्र को भी, तप को भी, संयम को भी, मुनि धर्म को, मैं एक बात कह दूं विपिन जी, यदि नाराज नहीं हो तो थोड़ी देर के लिए, आज के जितने मुनिराज पदधारी से, चलो हम उनमें अन्यथा भाव क्यों लाए, मन में द्वेष का भाव क्यों लाए? अरे आपके साधर्मी तो है ही ना, भगवान आत्मा तो वो भी है ही ना। ठीक है, भूल चूक पर्याय की है, वस्तु में तो दोष नहीं है ना, इतना तो मानते हो। थोड़ा सा वात्सल्य जगाओ, थोड़ा अपनापन जगाओ, उनको एक बार एक कमरे में अलग बिठाओ और कहो कि भगवान, आप अपने सामने मान लो कि साक्षात समोसरण केवल ज्ञानी परमात्मा विराजमान है, तीर्थंकर।
अब बताओ, तुम जो कुछ कर रहे हो वो सही है मुनि धर्म? क्या जिनेंद्र भगवान ने ऐसी मुनि धर्म कहा है? ये दुनिया में प्रतिष्ठा कराना, योग कराना, दंड बैठकें लगवाना, भीड़ जुटवाना है, पैसा जुटवाना, वास्तु संशोधन करवाना है, जीर्णोद्धार करवाना, मंदिर बनवाना, संस्थाएं बनवाना, मेले ठेले लगवाना, सच बताओ जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा है क्या? बिल्कुल अकेले में बैठ जाओ, एक बार जिनेंद्र परमात्मा का समोसरण का स्वरूप बताओ उन्हें कि भगवान एक बार फील करो कि आप समोसरण में विराजमान हो, आपको भगवान को उत्तर देना है, क्या जो तुम कर रहे हो वह मुनि धर्म है क्या? सच कहता हूं, हाथ जोड़ लेंगे, आपके कान पकड़ लेंगे, भैया हमने पूरे जीवन में झड़क खा दे, जिनेंद्र भगवान ने जैसा कहा वो मुनि धर्म हमने नहीं पाला, आज तक जाने ही नहीं। तब उन्हें समझ में आएगा। आचार्य कुंद कुंद क्या कहते, रणहवधि समलोत्ति मदो, हमने समोसरण में ऐसा सुना है, जाना है, उन्होंने ऐसा माना है कि वो श्रवण है ही नहीं, जिसके आत्म की प्रधानता नहीं है, जिसने जिन वचन सुन के अपने हित को प्रदान नहीं किया, जिसने जिन वचन की 2 पंक्तियां पढ़ के सामने वालों को सुनाने की पंडिताई करना जरूरी समझी, वह श्रवण नहीं, करुणा पूर्वक सुनाना और मान की संतुष्टि के लिए सुनाना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर। आयोजन से सुनाना और प्रयोजन पकाना, इन दोनों में जमीन आसमान का। अपने परिणामों को तो बदलो भाई, एक बार पहचानो, एक बार भगवान के सामने खड़े होके तो देखो। आज तक आपने मंदिरों में खड़े हुए होंगे, प्रतिमाओं के सामने खड़े होंगे, एक बार भगवान के सामने खड़े होके देखो। आपसे बोलते नहीं बनेगा, आपकी जुबान साथ नहीं देगी, हाथ लड़खड़ाएंगे, शरीर में पसीना आ जाएगा, कांपने लगोगे, क्या किया हमने सारे जीवन। तब समझ में आएगा कि संयम से संपृक्त होने के बाद भी श्रवण नहीं होते हैं, तप से संपृक्त होने के बाद भी श्रवण नहीं होते हैं, सूत्र से संपृक्त होने के बाद भी श्रवण नहीं होते हैं। भगवान की साक्षी पूर्वक भगवान के वचन को जानकर अपने हित की श्रद्धान करने वाले, निज गायक की प्रतीति करने वाले, उपयोग को अंतर में ढुलाने वाले, वो अकेले श्रवण होते हैं, बाकी कोई श्रवण नहीं होते हैं। तब समझ में आएगा। अभी तक हमने भगवान ने कहा यही नहीं समझ पाए, कौन बोल रहा है नहीं समझ पाए। क्यों भाई साहब, आपको कभी कभी वो 1-2 बार मैंने देख लिया, वो केबीसी वगैरह क्या था, वही है ना केबीसी, हाँ मैं भूल जाता हूँ नाम, पता नहीं, तो वो फोन लगाता है और बताता है मैं ये बोलूं, है आप ही बोल रहे हैं। एक लोग के नट के लिए, अभिनेता ही तो है ना, अभिनेता को प्राचीन भाषा में नट ही तो कहा जाता है, उसके लिए आप अपने कहां बैठे उठ के खड़े हो जाते हैं, चौंक जाते हैं, अरे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है क्या आप बोल। यहां ये जिनवाणी, ये कुंद कुंद के ग्रंथ प्रवचन सार की वाणी, हेलो मैं सीमंदर स्वामी बोलता हूं। भाई साहब क्या होगी हालत आपकी। ये प्रवचन सार की गाथा पढ़ते समय जब ये लगे आपको कि सीमंदर स्वामी बोल रहे हैं, आप विदेश क्षेत्र में, पूर्व विदेश क्षेत्र में समोसरण में खड़े हैं, कुछ सूझेगा और कि यहां आ ही गए, अब तो आत्मा हित की प्रधानता कर लो, अब तो मुझे मेरा श्रद्धान, मेरा हित करना और दूसरा विकल्प करना नहीं है। तो ये भटके क्यों थे आप, क्या करें, हमने आज तक उसको झिड़क खादे नहीं समझा था, ये भगवान बोल रहे हैं नहीं समझा था, हमने सोचा कोई मजाक कर रहा। ध्यान रखना, जितने पंडिताई से बोला जाता है वो एक जिनवाणी के नाम पर मजाक से ज्यादा कुछ नहीं।
अरे आप शोभसम के लिए बोलते हैं, आप मनोरंजन के लिए बोलते हैं, बहुत दुख होता है। जिन वचन की गरिमा से बोलिए तो सामने वाले के हृदय में वह गायक का श्रद्धान कराएंगे। और यदि उन्हें आपके वचनों की महिमा आती है, प्रवचन की महिमा, व्याख्यान की महिमा आती है, शैली की महिमा आती है, तत्व की महिमा नहीं आती है, तो समझ लेना आपने जिन वचन नहीं बोले हैं, आपने अपने प्रवचन बोले। वो एक पंडित बोला है, वह तीन लोक के नाथ, त्रिलोकी नाथ, परमात्मा, वीतरागी, सर्वज्ञ, तीर्थंकर देव उनका प्रतिनिधि नहीं बोला है। प्रवचन सार पढ़ना है तो हर शब्द में यह प्रतिध्वनि गूंजना चाहिए, जड़क खा दे ऐसा तीर्थंकर परमात्मा ने फरमाया है। तभी तप से एहसास होगा, श्रोतारा सावधान तया सुनवंतु का क्या अर्थ होता था। कितनी सावधानी चाहिए, एक क्षण का प्रमाद नहीं, एक क्षण का प्रमाद नहीं चाहिए, हो ही नहीं सकता, गुंजाइश नहीं। जब साक्षात भगवान बोल रहे हैं उसके बाद में दूसरी सब चीजें भूल जाओगे। एक निज हित की प्रधानता, भगवान ने आप मेरे यहां पधारे, आपने मेरे लिए संबोधित किया, मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मुझे इसके आपके संबोधन का पात्र बन के दिखाना है, हम कह सके कि हां हमारे यहां भगवान आए थे। दरवाजे पे भगवान आते हैं। हमारी बहन कहती है जब वहां फरीदाबाद में रथ यात्रा निकलती है, दरवाजे भगवान आते हैं, विभोर हो जाती है। अरे यहां तो तुम्हारे आंगने भगवान पधारे, तीन लोक के नाथ समोसला पधारा, ये मान के तुम जिनवाणी सुनो, प्रवचन सार सुनो। सचिन बाबू, इस भाव से प्रवचन सार सुना जाता है, इन भावों से प्रवचन सार का अर्थ होगा। ये पंडिताई का विषय नहीं है, ये कोरे क्षोभसम का विषय नहीं है, समझ में आएगा। ये सुनाने के लिए इसकी चर्चा नहीं करना, पहले एक बार फील तो करो कि भगवान की वाणी कैसे कुंद कुंद कैसे सजो के लाए हो। एक बूंद न छलक जाए, जो जो उन्होंने अपनी जिज्ञासाओं की पूर्ति वहां की, सारा लाके यहां सबसे पहले उपवास करते हुए उपवास की समय बढ़ा दिया, लेकिन लेखन में विलंब नहीं किया। ऐसे जो लिखी है बात, उसे साक्षात सीमंदर वाणी मान के सुनो। उनकी ओंकारमयी ध्वनि गूंजना चाहिए कानों में, तब प्रवचन सार की गाथाएं गूंजे तो समझ में आए कि आद पदाणी जिलक खादे क्या होता है और उनका श्रद्धान क्या होता है। अभी तो हमें श्रद्धान का पता नहीं है। अभी हम हाजी हाजी तो करते हैं, वारे वाह प्रभु तो करते हैं, शब्द बोलना भूल जाओगे जब अंदर में श्रद्धान होगा। एक क्षण को कह दिया जाए कि अगले क्षण तेरी मौत है, ये देह छूटने वाली है। विपिन जी क्या संभालोगे, क्या संभालोगे ये बताओ आप, अगले क्षण छूटने वाली है। ऐसे ही तीन लोक के नाथ के समोषण में, अरे ये देह ना छूटे, विदेह ना बनो आप, तो भगवान के समोषण में आई काय को थे। देह शता जैनी दशा वर्ते देहातीत, देह है लेकिन भगवान विदेह हैं और आपको विदेह बनने का ही मंत्र देते हैं। और वो मंत्र भगवान के आश्रय से शुरू नहीं होता, वह मंत्र विनय भगवान की और रमण अपने स्वरूप में, विनय भगवान की और रमण अपने स्वरूप में। तब जानना कि आपने उनकी विनय की, उनकी बात सुनी, आपने भगवान की वाणी सुनी, वरना पंडिताई की है और कुछ नहीं किया। ख्याल में आए? आज समय हो गया, बाकी चर्चा करें।